नमस्कार दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ आपको पता ही है 9 अप्रैल से हो गया है। चैत्र नवरात्रि हो या फिर शारदीय नवरात्रि, दोनों में ही कन्या पूजा का विशेष विधान है। जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, या जो लोग पहले और अंतिम दिन व्रत रखते हैं, वे सभी कन्या की पूजा जरूर करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। नवरात्रि में कन्या पूजन करके व्यक्ति माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करता है। वैसे भी कहा जाता है कि बच्चे भगवान का स्वरूप है। तो चलिए अब सुनते हैं कि हमें कन्या पूजा कब करनी है, कैसे करनी है और कितनी कंजकों की संख्या होनी चाहिए। कन्या पूजा की सही विधि क्या है और उसके क्या नियम हैं। तो सबसे पहले कब करें कन्या पूजन 2024 चैत्र नवरात्रि का। पहले दिन से लेकर 10वीं तक रोज कन्या पूजा कर सकते हैं। नवरात्रि में किसी भी दिन कन्या पूजा की मनाही नहीं होती है। हालांकि लोक मान्यता बन गई है कि अष्टमी और महानवमी के दिन कन्या पूजा करनी चाहिए। इस साल आप दुर्गा अष्टमी 16 अप्रैल है और महानवमी 17 अप्रैल को कन्या पूजा कर सकते हैं। इस बार 17 अप्रैल को महानवमी है और उस दिन रामनवमी के साथ नवरात्रि का पारण भी किया जाता है। कन्या पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दुर्गा अष्टमी के दिन आप सुबह में माँ महागौरी की पूजा करें। यदि आपके यहाँ अष्टमी को हवन होता है तो हवन के बाद कन्या पूजन करें। उस दिन पुष्य नक्षत्र और धरती योग बना हुआ है। उस दिन का अभिजीत मुहूर्त 11:55 से लेकर 12:47 तक है सुबह की। महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री और भगवान राम की पूजा करें। उसके बाद हवन करके कन्या पूजा करें। महानवमी को पूरे दिन रवि योग बना हुआ है। कन्या पूजन की क्या सही विधि है। अष्टमी हो या नवमी के दिन आप कन्याओं को अपने यहाँ पूजने के लिए आमंत्रित करें, जिनकी उम्र 2 से लेकर 10 साल के बीच हो सकती है। कन्या जब आपके घर आए तो उनको स्वागत में फूल और माला चढ़ाएं। इसके बाद कन्याओं को बैठने के लिए आसन दें। फिर आप पानी से कंजकों के पैर को धोए, उनका अक्षत, फूल, रोली आदि से पूजा करें। उनके सिर पर लाल रंग की एक चुनरी रखें। इसके बाद कन्याओं को भोजन में पूड़ी, हलवा, काले चने, खीर, नारियल, फल आदि दे। जब वो भोजन कर ले तो उनको पानी भी पिलाएं। फिर उनको उपहार दे, कुछ दक्षिणा यानी अपनी क्षमता के अनुसार रुपए दे। उनके पैर छूकर आशीर्वाद ले। उसके बाद उनको अगले वर्ष फिर आने के लिए जरूर निमंत्रण करें। तो चलिए अब सुनते हैं कन्या पूजन के क्या नियम हैं। जी हाँ दोस्तों, कन्या तो सभी पूजते हैं, लेकिन कन्या पूजन के कुछ नियम भी होते हैं, तो उन्हीं के बारे में आज हम सुनते हैं। कन्या पूजन के लिए आप 2 से लेकर 9 संख्या तक कंजकों को आमंत्रित कर सकते हैं। ना तो 2 से कम होनी चाहिए, 9 मैक्सिमम आप रख सकते हैं। कन्या पूजन में कंजकों के साथ एक बालक को भी बैठाना चाहिए। उस बालक को बटुक भैरव का रूप मानते हैं। कन्या पूजन के समय कन्याओं को पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठाना चाहिए। आपको अपने किसी भी बात या व्यवहार से कन्याओं का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कन्या आपसे जो ग्रहण करना चाहती है वह उसे दें। जबरदस्ती अधिक भोजन बिल्कुल भी ना कराएं। 9 कन्याओं की पूजा करते समय तो माना जाता है कि आपको नव दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हालांकि यह अनिवार्य नहीं है कि आप 9 ही कन्या की पूजा करें। कम से कम 2 और 1 बालक की पूजा भी आप कर सकते हैं। एक कन्या की पूजा से ऐश्वर्य, दूसरी की पूजा से भोग, तीसरी की पूजा से पुरुषार्थ में वृद्धि, चौथी और 5वीं की पूजा से ज्ञान, बुद्धि, विद्या, छठी की पूजा से सफलता, 7वीं की पूजा से परम पद, 8वीं की पूजा से अष्टलक्ष्मी और 9 कन्याओं की पूजा से सभी ऐश्वर्य और वैभव की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।